अपने सभी मतदाताओं का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं और उन मतदाताओं का भी विशेष धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने पिछले गठबंधन को, जो विधानसभा का चुनाव था 2022 का, उस 22 के चुनाव में सब कुछ भुला करके उस समय के गठबंधन को आपने ऐतिहासिक वोट देकर के सबसे ज्यादा सीटें जिता करके भेजा है। और उसी का परिणाम है जो 22 में आपने मतदान किया, उसी का परिणाम है कि आज आपके विरोधी लोग बौखलाए घूम रहे हैं, इतना बौखलाए हुए हैं कि सुनने में आ रहा है कि जो दिल्ली वाले नेता हैं उन्होंने अपने पोस्टर से सबका नाम गायब कर दिया, सबकी फोटो गायब कर दी। अगर मुजफ्फरनगर में कोई बीजेपी के प्रचार का पोस्टर लगा होगा तो उसमें प्रत्याशी का पोस्टर नहीं होगा। आप पता कर लें, प्रत्याशी का तो पोस्टर से पहले ही नाम गायब हो गया, फोटो गायब है। और जिस समय वोट पड़ेंगे बीजेपी भी उत्तर प्रदेश से गायब हो जाएगी। वैसे हानि को दूर करने का काम यही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी करने काम करेंगे। वैसे तो मुजफ्फरनगर में जब समाजवादियों की सरकार थी बहुत ऐतिहासिक काम हुए हैं। जो लोग उस समय की सरकार का कामकाज देखे होंगे, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, जब समाजवादी सरकार बनी थी उस समय बिजली की बहुत किल्लत थी, बिजली का संकट था। लेकिन मैं खुशी के साथ ये बताना चाहता हूं, आज जो 24 घंटे बिजली मिल रही है वो किसी और के कारण नहीं मिल रही है, वो समाजवादी पार्टी का काम था कि तहसील से लेकर के नगर पालिका से लेकर के टाउन एरिया में अगर हमें सब स्टेशन बदलने पड़े थे, सब स्टेशन बनाने पड़े थे, और सबसे पहले काम अगर बिजली का फीडर सेपरेशन का कहीं हुआ था तो आपके मुजफ्फरनगर में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने फीडर को अलग कर करके आपकी बिजली का इंतजाम को बढ़ाने का काम किया था। आज जो कभी कभी आप सड़कों पर एम्बुलेंस देखते होंगे, किसी गरीब या किसान की मदद करने के लिए पहुंच जाती होगी, वो किसी और की देन नहीं है। अगर फोन मिला करके आप एम्बुलेंस मंगाते हैं तो वो एम्बुलेंस भी देन अगर किसी की है तो समाजवादी पार्टी की है, जो गरीबों की मदद करने का काम करती है। ये 100 नंबर जो पुलिस के लिए बनाया गया था, बीजेपी वाले जाने या ना जाने, लेकिन एक एक पुलिस वाले से आप पूछ लेना, पता कर लेना, जानकारी कर लेना। पहले पुलिस के पास गाड़ी नहीं होती थी, और अगर गाड़ी होती थी तो थाने में गाड़ी चलाने के लिए डीजल पेट्रोल नहीं मिलता था। जो गरीब तकलीफ परेशानी में आता था, उस परेशानी और तकलीफ भरा हुआ इंसान जब पहुंचता था, ये थाने के लोग उससे डीजल और पेट्रोल भराते थे, तब गाड़ी जाती के चलती थी। लेकिन समाजवादी पार्टी ने उस व्यवस्था को बदल करके पुलिस को 100 नंबर दिया और ऐसा इंतजाम किया कि अगर गांव में भी कोई झगड़ा हो जाए, तकलीफ परेशानी हो जाए, तो फोन करने पर आपकी पुलिस मदद करने के लिए पहुंच जाती थी। ये 100 नंबर बीजेपी के लोगों ने 112 कर दिया। गाड़ी नहीं बढ़ाई, 100 नंबर का 112 कर दिया। और हमारी पुलिस इतनी समझदार है, उसे लगा कि उसका जो टैक्स लगता है वो बढ़ाना होना चाहिए। 100 से 112 हुआ, पुलिस ने भी अपनी वसूली बढ़ा दी। बताओ बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी? उन्हें लगा कि सरकार ने 100 से 112 किया है, इसका मतलब वो भी वसूली बढ़ा लें। और हमें दुख होता है कि जिस पुलिस के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है,
जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है, उसके लिए सबसे बेहतर जो इंतजाम किया था उस इंतजाम को खत्म कर दिया। इन्होंने गाड़ी नहीं बढ़ाई, न गाड़ियां बढ़ाई, न गाड़ियों को बढ़ाने का इंतजाम किया। जो समाजवादी सरकार में चल रही थी वही गाड़ियां चल रही हैं। जब कभी केवल टायर बदल देते हैं, उसके अलावा कोई दूसरा काम इस सरकार ने नहीं किया है। और यहां पर जो नौजवान बैठे हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, जो समाजवादी सरकार में लैपटॉप मिला था, बताओ अभी भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जहां कहीं भी जिस घर में मिला होगा वो लैपटॉप चल रहा होगा। और जब कभी भी उसको चलाते होंगे तो उसमें नेताजी और हम ही लोग दिखाई देते होंगे, दूसरा कोई दिखाई नहीं देता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के लोगों ने उसकी भी नकल कर ली। हम लोग बड़ा लैपटॉप देते थे, इन्होंने छोटा सा दे दिया और उसमें उंगली चलाते रहो, चला तो चला, नहीं तो नहीं चला। बताओ समाजवादियों का दिया लैपटॉप आज भी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जिन साथियों ने अभी अखबार पढ़ा होगा कि देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के बारे में जानकारी और कंपनी चलाते उससे मिले थे, और बातचीत के दौरान जो बात हो रही थी, जो अखबार और टीवी में भी चली, उन्होंने कहा कि भारत को जो डिजिटल डिवाइड है उसको दूर करने के लिए कोई काम करना चाहिए। मुझे खुशी है इस बात की कि समाजवादियों ने लैपटॉप गरीब परिवार के बच्चों को देकर के उस डिजिटल डिवाइड को 7 साल पहले ही खत्म करने की कोशिश की थी। और इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, जो मदद करोगे आप, हम लोगों ने तय कर लिया है। आपको जो राशन दे रहे हैं, खराब वाला राशन नहीं, जिस तरीके से बड़े संपन्न लोग पैकेट का स्वादिष्ट पौष्टिक आटा शहरों में खाते हैं, हम अपने गरीबों को भी आटा भी देंगे और डाटा भी दे देंगे, जिससे मोबाइल फ्री चलाएं।